हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो क्लास होगी वो क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बारे में हम बताएंगे। त्रिकोणमिति से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है और आपके बिहार बोर्ड में पूछने की जो संभावना बनता है उस क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे और हम एकदम नीचे से पढ़ाएंगे, एकदम पूरी आपको समझ में आ जाए वैसे हम पढ़ाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब ट्री का मतलब 3 होता है और गोन का मतलब भुजा होता है और मेट्री का मतलब माप होता है। यानी गणित की वो शाखा जिसमें हम 3 भुजाओं के माप के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण होता है, मिति का मतलब माप होता है। यानी गणित की वो शाखा जिसमें हम 3 भुजाओं या 3 कोण के माप के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में जब भी हम त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। त्रिकोणमिति में जब भी हम त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो हम कैसा त्रिभुज होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज के बारे में हम माप करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम 90 डिग्री कहते हैं और ये शीर्ष को आपस में जब हम मिला देते हैं तो इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम 90 डिग्री कहते हैं और 90 डिग्री के ठीक सामने को भुजा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक भुजा के सामने जो भुजा होता है, ठीक 90 डिग्री के ठीक कोण के सामने जो भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये भुजा जो होता है ना, ये भुजा लंब होता है। ये भुजा क्या होता है? लंब होता है। लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये भुजा जो होता है वो आधार होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। आधार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि त्रिकोणमिति में जब भी हम त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी बात 2 कोण का माप ये 90 से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 90 से छोटा हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कैसे पढ़ेंगे? एक क्षैतिज रेखा दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम 90 डिग्री कहते हैं और ये भुजा के शीर्ष और ये भुजा के शीर्ष को जब हम आपस में मिला देते हैं तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में तिरछी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है और ये भुजा लंब होता है और ये भुजा आधार होता है। ये भुजा क्या होता है? आधार होता है। ये कर्ण भुजा जो होता है ना समकोण त्रिभुज में, ये हमेशा फिक्स होता है, ये बदलता उदलता नहीं है। लेकिन ये लंब और ये आधार जो होता है ना ये लंब और आधार जो होता है ना ये थीटा के अनुसार यानी कोण के हिसाब से बदलते रहता है। अगर हम समकोण त्रिभुज में इस भुजा को अगर हम थीटा मान लेंगे तो इसके ठीक सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज में ये भुजा 90 डिग्री होता है। अगर हम इस भुजा को थीटा मान लेंगे तो इसके ठीक सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, इसके ठीक सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स होता है। समकोण त्रिभुज में तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी बात ये लंब और आधार जो होता है ना बदलते रहता है। लंब और आधार क्या होता है? बदलते रहता है। अगर त्रिकोणमिति में 2 चीज़ आपको समझ गए, 2 चीज़ अगर आप समझ गए तो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर 8.1 आपको समाप्त हो जाएगा। पहला चीज़ क्या समझना है? पहला चीज़ ये समझना है इसमें लंब आधार बदलते रहता है। ये चीज़ आपको समझना होगा। दूसरा, इसमें कर्ण भुजा हमेशा फिक्स होता है। इसमें क्या होता है? कर्ण भुजा हमेशा फिक्स होता है।
हमेशा फिक्स होता है। अगर ये दो चीज़ आप समझ गए तो बुझो आप त्रिकोणमिति समझ गए। त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर अगर आपको समझना है तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला चीज़ लंब और आधार बदलते रहता है। कब बदलता है? थीटा के हिसाब से बदलते रहता है। अगर हम थीटा ये मान लेंगे तो इसके ठीक सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा हम इसको मान लेंगे तो इसके ठीक सामने की ये भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और ये तिरछी भुजा हमेशा कर्ण, ये हमेशा फिक्स होता है। अगर ये दो चीज़ समझ गए तो आप बुझो तो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर आप बना लिए। अगर इतना बात समझ गए तो हम आप समझते त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होता है? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है। आपको हम बताते हैं त्रिकोणमिति को कितने अनुपात होता है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है। पहला अनुपात क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होता है? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है। कौन कौन होता है? एक साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोट थीटा होता है। ये साइन कोस टेन याद करने का ट्रिक क्या? सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले। अगर सोना चांदी तौले अगर आपको याद है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आपको याद हो गया। एक मिनट थोड़ा हम मार्कर थोड़ा बदल लेते हैं। देखिए ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, अगर सोना चांदी तौले अगर आपको याद है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आपको याद हो जाएगा। देखिए एस से सोना होता है, सी से चांदी होता है, टी से तौले, टी से तौले। तो एस से सोना, एस से साइन थीटा भी होता है, एस से सोना होता है तो एस से साइन थीटा भी होता है, सी से चांदी होता है तो सी से कोस थीटा भी होता है, टी से तौले तो टी से टेन थीटा भी होता है। तो ये तीन चीज याद करने के ट्रिक समझिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आप कैसे याद करेंगे? सोना चांदी तौले। अगर सोना चांदी तौले आपको याद है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एस से सोना भी होता है, एस से साइन थीटा भी होता है, सी से चांदी भी होता है, सी से कोस थीटा भी होता है, टी से तौले भी होता है तो टी से टेन थीटा भी होता है। जब त्रिकोणमिति के ये 3 अनुपात आप समझ जाएंगे तो ये 3 अनुपात भी आप समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस के उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। समझे कि नहीं समझे? समझे। तो अब हम समझते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है हम आपको समझाते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर को हम P से सूचित करते हैं और H को हाइपोटेनियस को हम H से सूचित करते हैं। यानी आप साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं P/H। क्यों लिख सकते हैं P/H? क्योंकि लंब की इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होता है तो इसे हम P से सूचित करते हैं, और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस तो इसे हम H से सूचित करते हैं। यानी आप साइन थीटा बराबर P/H लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए ये बात अगर आप समझ गए तो हम कोस थीटा के बारे में समझते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार को इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार के इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो बेस को हम बी से सूचित करते हैं और हाइपोटेनियस को हम H से सूचित करते हैं। यानी आप कोस थीटा बराबर B बट्टा H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? B बट्टा H होता है।
कोई आपसे पूछ दे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो पी बाय एच होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर होता है, एच मतलब हाइपोटेनियस होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टा एच होता है। बी मतलब बेस होता है, एच मतलब हाइपोटेनियस होता है। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, हाइपोटेनियस को हिंदी में हम कर्ण कहते हैं। अगर ये चीज़ समझ गए तो अब हम टेन थीटा के बारे में समझते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है देखिए टेन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है। लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसे हम पी से सूचित करते हैं, और आधार को इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं, इसलिए इसे हम बी से सूचित करते हैं। यानी आप कह सकते हैं टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, यानी लंब बट्टा आधार होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी बाई बी होता है। देखिए ये चीज़ याद अब कैसे होगा, याद करने का भी एक ट्रिक होता है। कैसे ट्रिक होता है तो हमने अभी आपको क्या बताए थे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा याद करने का ट्रिक क्या होता है, सोना चांदी तौले। क्या होता है सोना चांदी तौले। एस से सोना होता है तो एस से साइन थीटा होता है, सी से चांदी होता है तो सी से कोस थीटा होता है, टी से तौले होता है तो टी से टेन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी होता है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए याद करने का ट्रिक होता है। देखिए याद करने का ट्रिक क्या होता है, देखिए पी से पंडित हो गया, पी से क्या हो गया पंडित। देखिए पी से पंडित हो गया, चलिए बी से क्या हो जाएगा भोला हो जाएगा, बी से क्या होगा भोला होगा, और पी से क्या होगा प्रसाद होगा। याद करने का ट्रिक हम बताते हैं। और एच से क्या होगा हर होगा, एच से हर होगा, बी से भोला होगा, यानी हर भोला हम लिख सकते हैं, हर भोला, हर भोला लिख सकते हैं। तो यानी आपसे कोई भी पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है, कोस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। याद करने का ट्रिक देखिए पी से पंडित, बी से भोला, और पी से प्रसाद, और एच से हर भोला, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है पंडित पी बाई बी होता है, मतलब पंडित भोला। देखिए याद करने का ट्रिक क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा लिख लेना, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा लिख लेना। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी होता है। यानी आप पी को पंडित लिख सकते हैं, बी को भोला लिख सकते हैं, और पी के प्रसाद लिख सकते हैं, एच को हर भोला। यानी याद करने का ट्रिक आपसे कोई पूछ दे तो क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा सबसे पहले लिख लेना है, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा पहले लिख लेना। और ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पंडित भोला प्रसाद होता है, पी से पंडित होता है, तब भोला होता है, तब प्रसाद होता है, और नीचे में क्या है हर भोला, यानी एच से हर और भोला। तो ये आपको ट्रिक से आप याद हो गया, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। अगर ये चीज़ आपको याद हो गया तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा आपको याद हो जाएगा। क्योंकि पंडित भोला प्रसाद, पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, और हर भोला। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा लिख देना है, और दिमाग में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पंडित भोला प्रसाद, तब पी से पंडित, बी से भोला, और पी से प्रसाद, और हर भोला। अगर इतना बात समझ गए हैं तो हम आप कोसेक थीटा और सेक थीटा कोट थीटा के बारे में समझते हैं। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या है साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा एच बाई पी होगा। क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा एच बाई बी होगा। क्योंकि कोस के उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा बी बाई पी होगा। क्यों होगा क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है। समझ गए होंगे। अगर आप इतना बात समझ गए हैं तो इसको हम मिटाते हैं। अब त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध के बारे में समझते हैं। आज का जो क्लास है वो एकदम हम बेसिक से पढ़ाते हैं, एकदम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्लास आप समझ जाएंगे ना तो 8.1 चैप्टर को आप चुटकी में बना देंगे, एकदम धजिया उड़ा देंगे।
समझे। अब हम कुछ समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध। अब हम समझते हैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में हम समझते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे 1 होता है? क्योंकि साइन थीटा बराबर अभी हमने आपको बताया साइन थीटा बराबर होता है p/b होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h होता है। p से हो जाता है लंब और h से हो जाता है कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, यानी p/h होता है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? हमने आपको बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, यानी साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? h/p होगा। तो h/p क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर h/p बराबर 1। तो एक h से h कट जाएगा, p से p कट जाएगा, 1 बराबर 1 होगा। यानी आप साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1 होता है। क्यों? क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है b/h होता है, और इंटू का मतलब गुना होता है। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कोस थीटा बराबर b/h होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? h/b होगा। बराबर 1 दिया था, एक h से h कट जाएगा, b से b कट जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। इसी तरह टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1 होगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ संबंध है। ये संबंध आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर जब हम 8.1 चैप्टर जब हम आपको बताएंगे तो ये चीज़ वहाँ पर यूज होगा, इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। अभी हमने आपको क्या बताए थे? अभी हमने आपको बताए थे कि टेन थीटा बराबर p/b होता है, और अभी हम आपको बता रहे हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। ये एक संबंध है, त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या है? संबंध है। ये संबंध आपको याद रखना पड़ेगा ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? अभी हमने बताया टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b होता है। p क्या होता है? b होता है, यानी लंब बट्टा आधार होता है। और साइन थीटा बराबर अभी हमने आपको क्या बताया था? साइन थीटा बराबर अभी हमने आपको बताया है p/h होता है, बट्टा कोस थीटा बराबर अभी हमने आपको क्या बताया है? b/h होता है, b/h होता है। आप देखिए नीचे से नीचे कट जाता है। गणित का एक नियम है, हर से हर कट जाता है और अंश से अंश कटता है। तो h से h कट जाएगा, नीचे p के नीचे h है, b के नीचे h है, ये नीचे से नीचे कट जाएगा। तो बचा कितना? p/b बचा और बराबर p/b बचा। यानी आप कह सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा इन बट्टा कोस थीटा लिख सकते हैं। आप देखिए टेन थीटा बराबर हमने क्या लिखा? टेन थीटा बराबर हमने लिखा है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा लिखे। तो हम कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कोट किसका उल्टा होता है? टेन को उल्टा कोट होता है। अगर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बट्टा साइन थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है, इसलिए अगर टेन थीटा बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा होगा तो कोट थीटा उलट जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा होगा। कोट थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है। अगर टेन p/b है तो कोट की क्या हो जाएगा? b/p हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है। अगर इतना बात आप समझ गए हैं तो आप त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर 8.1 आप समझ जाएंगे। चलिए हम समझते हैं 8.1 का कुछ क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं। अगर इतना बात समझ गए तो हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये क्वेश्चन पूछेगा अगर साइन थीटा बराबर 4/3 है तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे देगा अगर साइन थीटा बराबर 4/3 है तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? अभी हमने आपको बताया है साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर कितना दिया? 4/3 होता है क्या? p/h होता है। p यानी लंब होता है, h यानी कर्ण होता है।
साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है और साइन थीटा बराबर आपको दे दिया 4/3। अगर जब साइन थीटा बराबर यानी साइन थीटा बराबर 4/3 दे दिया तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। यानी p बराबर कितना दे दिया है, p बराबर 4 दे दिया और h बराबर कितना दे दिया, h बराबर 3 दे दिया। सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, फिर से हम समझते हैं। साइन थीटा बराबर 3/4 दे दिया, साइन थीटा और 3/4 दे दिया तो कोस थीटा बराबर क्या होगा। आपको हम अभी बताएं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p/h साइन थीटा बराबर दे कितना दिया, 3/4 दे दिया। यानी p बराबर 3 दे दिया और h बराबर 4 दे दिया तो b नहीं निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया, h यानी कर्ण कितना दे दिया, 4। तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना दे दिया, p 3 दे दिया। तो 3 का स्क्वायर, आधार हमको नहीं पता है तो आधार को हम b से सूचित करते हैं, यानी b स्क्वायर बराबर हमको नहीं पता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस b स्क्वायर। ये 9 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। तो 16 - 9 बराबर b स्क्वायर, जो कि b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 16 में से 9 घटेगा 7, तो b बराबर कितना होगा, b बराबर √7 होगा। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, इसलिए b बराबर 7। अगर आपको b बराबर निकल गया तो कोस थीटा बराबर, अभी हमने आपको क्या बताया, कोस थीटा बराबर होता है b/h होता है। b अभी हम कितना निकाले, √7 निकाले। h कितना होता है, h यहाँ पर दिया है 4, h कितना दिया है 4, तो कोस थीटा का मान तो निकल गया। ऐसे ही क्वेश्चन 8.1 में पढ़ेंगे। अगर ये बात आप समझ गए तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं। कल हम 8.1 चैप्टर को धुआं मचा देंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपके सर्कल में जितने भी भाई बंधु दोस्त यार हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि समाज के हर बच्चा शिक्षित हो और जानकारी उसे हो कि सरल से सरल तरीका में कैसे क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। अगर आपकी सर्कल में कोई भी भाई बंधु अगर नहीं समझता है मैथ तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिए। हम यकीन पूरे उम्मीद और आशा के साथ कहता हूँ उसको हम मैथ सिखा करेंगे, क्योंकि हम मैथ की शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।